ये दूसरी पुस्तिका है जिसमें आप देख रहे होंगे स्वयं सहायता समूह की ऋण पुस्तिका। सिर्फ समूह में 2 ही पुस्तकें इतनी समय बची हुई हैं, जिसमें से एक कंबाइंड है और ये ऋण पुस्तिका को अलग कर दिया गया है। ठीक है, बचत पुस्तिका और कार्यवाही पुस्तिका एक में कर दी गई हैं और ये ऋण पुस्तिका को अलग किया गया है, क्योंकि समूह से जब भी ऋण दिया जाता है तो उसके लिए लेखा जोखा काफ़ी करना पड़ा था, इसीलिए उस पुस्तक से हटा करके इसको किया गया है। इसमें भी आप समूह का नाम, कोड, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं, समूह गठन की तिथि। ठीक है, इसके बाद वही चीज़ अंदर होती है, नाम, समूह के गठन की तिथि, ग्राम संगठन का नाम, ब्लॉक का नाम, ग्राम का नाम, पंचायत। इसमें ये ध्यान देने वाली बात होती है, इसमें क्या दोनों पुस्तकों में एक विशेष ध्यान दीजिए कि पृष्ठ संख्या जरूर डाल दीजिएगा। पृष्ठ संख्या बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी का विवरण जब ढूंढना होता है तो पृष्ठ संख्या से ही पता चलता है कि इन दीदी का विवरण इसमें लिखा हुआ है। अब इसमें प्रश्न संख्या तक कितने हैं, टोटल इतने पृष्ठ हैं, ये आप जरूर लिख दीजिएगा। इसके बाद अब ये आ गया है, देखिए आप अपनी पुस्तिका सामने खोलकर जरूर बैठिए, ताकि जो हम बता रहे हैं आप पेंसिल से लिखते जाएं उसको। अब सदस्यों का विवरण है यहाँ पर। अब यहाँ सदस्य का नाम है, सदस्य को आवंटित पृष्ठ संख्या का मतलब ये हो गया कि जैसे आपके समूह में कोई सदस्य है तो उसका जो भी लेन देन होगा एक पेज में तो दिखाई नहीं दिया जाएगा। हो सकता है वो आज ली पैसा, कल फिर वापस की, इसके बाद फिर 2 महीने बाद फिर पैसा लिया, तो इस तरह से लेन देन उसका हमेशा चलता रहता है। तो उन जितना भी लेती हैं, देती हैं, फिर चुकता करती हैं, फिर नया ऋण लेती हैं, उनके लिए 5 या 6 पृष्ठ छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद फिर अगली दीदी को लिया जाता है। जैसे कि आपके समूह में 100 पृष्ठ हैं और 10 दीदियाँ हैं, तो 10 के लिए हम कम से कम 7-7 पेज बना देंगे, 7-7 पेज, तो 77 पेज में पूरा विवरण आ जाएगा। अब जैसे कोई दीदी है तो उसका जैसे 7 पेज तक हमने दिया, 1 से लगा करके 7 पेज तक पहली दीदी, जो दूसरी दीदी है उसका 8 पेज से लगा करके 14 तक, तीसरी दीदी है 14 पेज लगा करके 21 पेज, इस तरह करके हम लिख देंगे। जैसे 1 नंबर पर हमने लिख दिया रानी देवी, रानी देवी लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 1 से 7 तक, इस पेज नंबर पर इनका रहेगा विवरण। फिर दूसरा लिख दिया सोनी दीदी, इनका रहेगा 7 से 14 तक, ताकि कभी भी ये अगर लेती हैं, देती हैं, तो इन्हीं का जो पृष्ठ आवंटित है उन्हीं के ऊपर लिखा जा सके। इसके बाद अगले पेज ये दिया हुआ है ऋण पुस्तिका, इसको हम सीधा करते हैं। ये सीधा कर दिया हमने, ये आप देख ही रहे हैं, किताब में आपको पूरा साफ समझ में आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ये यहाँ से आप देखिए, समझ में तो आ ही रहा है। अब इसमें शुरू में दिया हुआ है सदस्य का नाम, पिता पति का नाम, ग्राम संगठन का नाम, ये तो लिखना ही है। इसके बाद इधर लिखा हुआ है सदस्यता क्रमांक संख्या। अब जब भी आप लिखेंगे, अभी हमने पृष्ठ संख्या में बताया था, उसी में खोलते हैं। ये इसमें 1 2 3 4 है, तो यही चीज़ें आप
इस वाले में डाल सकते हैं कि ये किस क्रमांक पर हैं। ठीक है, इसके बाद स्वयं सहायता समूह का नाम हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह का नाम हो जाएगा, ग्राम का नाम हो जाएगा। अब ये पृष्ठ संख्या जैसे हमने बताया था ना, पृष्ठ संख्या आपको कर देना है। जब आप 1 2 3 4 सभी पेजों में डालते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक जिस पेज में होगा इसमें लिख जाएगा। अब देखिए यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, यदि 5000 से अधिक की राशि होने पर रिवेन्यू टिकट पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर होना चाहिए। एक टिकट मिलती है जिसको रिवेन्यू टिकट कहते हैं, तो उसको ले करके उस पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं कि आप इतने ज़्यादा से पैसा ले रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो तो और सुपर है कि आप डायरेक्ट उनके खाते में ही समूह से ट्रांसफ़र करवा दीजिए। ठीक है, और ये भी होता है जब नगद दिया जाता है तो लिखा दिया जाता है, या कोई तो उसमें लिखा देते हैं, स्टाम्प पेपर जो होता है उसमें भी लिखा लेते हैं कि आपको इतना पैसा दिया गया है, इतने इतना किस्त बन रही हैं। लेकिन सबसे सुपर ये होता है कि आप उन्हीं के खाते में ही ट्रांसफ़र करवा दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं हम, फिलहाल ठीक दिख रहा होगा सभी को। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्रम संख्या, ये तो सीरियल से रहेगा। ये क्रम संख्या सीरियल का मतलब ये है कि पहला ऋण जैसे लिया है तो उसमें संख्या 1 डाल दी है हमने, उसी के सामने लिख दिया। दूसरा ऋण लेंगी, जब ये ऋण पूर्ण हो जाएगा तब 2 नंबर डाल करके लिख देंगे। अब देखिए जैसे सबसे पहले दिया हुआ है किस्त वापसी करने की योजना। अब ये योजना होती है हमारी, ये एक प्रकार से जितना भी हम बना देते हैं कि इनका इस दिनांक को इतना पैसा देना होगा, इतना ब्याज लगेगा, फिर इस तारीख को इतना होगा, फिर इस तारीख को इतनी किस्त इतना ब्याज होगा, फिर अगले तारीख को इतना किस्त इतना ब्याज होगा, पूरी यहाँ पर एक योजना तैयार कर देते हैं हम। इसके बाद ये होता है बकाया के साथ मांग। अब यहाँ पर ये होगा कि हमको इतने रुपए चाहिए हर महीना, तो जो बैठक होगी तो यहाँ पर लिख देंगे हम मांग की इतना जो है पैसा इस दीदी का चाहिए इस बैठक में। अब जैसे अभी हमने बताया था किसी दीदी से 1000 रुपये किस्त की राशि चाहिए उसको और 200 रुपये ब्याज, इतना जैसे मांगा जा रहा है। अब वो वापस कितना कर रही है, जैसे हमारी तो मांग इतनी ही है कि इतना इनका बन रहा है इस महीने किस्त इतना ब्याज, अब हम जो है प्राप्त कितना कर रहे हैं, मतलब समूह कितना प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर दिनांक डाल देंगे कि इस तारीख को इन्होंने इतना पैसा किस्त का दिया है और इतना रुपए ब्याज दिया है, कुल इन्होंने इतना रुपए दिया है। ये चारों कॉलम में भर दिया जाता है। अब इसके बाद ये होता है कि आप ये सब विवरण भरने के बाद बकाया विवरण लिख सकते हैं कि इनका इतना मूलधन का बाकी है और इतना इनका ब्याज बाकी है। जैसे इस महीने हमारी जो मांग थी, मांग के अनुसार कितना बाकी है वो किस्त की राशि और ब्याज लिख सकते हैं। जैसे 1000 की मांग थी किस्त की और 100 रुपये मांग थी ब्याज की। अब उन्होंने 500 रुपये किस्त का वापस किया और 500 रुपये मतलब 100 रुपये ब्याज वापस किया, बचा कितना 500 रुपये। तो यहाँ पर किस्त की राशि 500 कर देंगे, ब्याज डैश कर देंगे कि ब्याज उन्होंने वापस कर दिया। ठीक है, जब अगली किस्त आएगी तब वो बाद के बनेगा, ये एक किस्त की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद ऋण शेष राशि, अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि कुल पैसा इस किस्त का वापस करने के बाद कितना इनका मूलधन का पैसा बचा, वो यहाँ पर लिख देंगे हम। अब पदाधिकारी का हस्ताक्षर,
ये यहाँ पर उस पदाधिकारी के हस्ताक्षर रहेंगे जो पैसा बैंक में जमा करने के लिए लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा विवरण हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके आगे के पेज देखते हैं हम। ये भी वही चीज़ है। हाँ, इसके बाद ये समाप्त हो गया। यदि ऋण पुस्तिका में किसी को डाउट हो तो वो लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, ऋण पुस्तिका हमने समझा दिया है। बाकी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उस पर हम अच्छी तरह से आपको जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, सभी के पास सेंड ज़रूर कर दीजिएगा अन्य जो समूह की महिला हैं, ताकि लाभ उठा सकें। धन्यवाद।